जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आपका भी कोई सत्संग है, आप वो मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो देर ना करते हुए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। हाय संगत जी, मैं अमेरिका से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। अपना नाम तो मैं गुप्त रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं अमेरिका से यूएसए से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे अमावस्या के दिन और उससे पहले पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष दरमियान मुझे बोला था कि नवरात्रि में मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे और तू हर रोज़ मेरा शुक्राना अदा करते चल। तो मैंने नवरात्र में शुक्राना अदा करना शुरू किया। पहले 2 दिन मैं नहीं कर पाई और पीछे सप्तमी अष्टमी के दिन से भी मैं नहीं कर पाई। बहुत सारा काम था, मुझे मंदिर भी जाना था और बच्चों का और मेरे बूढ़े माँ बाप का भी थोड़ा काम था, तो मेडिकल अपॉइंटमेंट्स वगैरह की वजह से मैं नहीं कर पाई। गुरुजी मुझे माफ़ करना। लेकिन वो मैं अभी रिज्यूम कर रही हूँ एक और सत्संग। गुरुजी ने मुझे 2 हफ्ते पहले से गुरुजी मुझे मैसेज दे दे के बोले जा रहे थे कि तेरी बेटी के ऊपर एक बीमारी घर कर रही है, उसके ऊपर काला साया मंडरा रहा है, उसकी टेक केयर कर और सत्संग सुन और शुक्राना अदा कर। तो मैं अपनी बेटी के लिए उसको जल प्रसाद पिलाती थी और डॉक्टर के पास ले गई, जहाँ डॉक्टर ने उसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास ले जाने के लिए बोला और अभी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने उसको दवाई दी है। तो गुरुजी ने सच सच बताया कि उसको हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा था, जो हमको पता ही नहीं था, और उसके बाल भी बहुत झड़ रहे थे। तो गुरुजी ने बताया कि तू तेरी बेटी के बालों में ओनियन के जूस से मसाज किया कर, उसके बालों में तेल लगाया कर। और मुझे भी गुरुजी ने नवरात्रि के दिनों से बताना शुरू किया कि तेरे में खून की कमी है, तो इसमें उपाय बताए उपाय कर दिया कर। लेकिन मैं नहीं कर पाई। उन्होंने वो भी बोला कि तेरे शरीर के ऊपर काला सा आ गई है, खून की कमी है, तो तू फिटकरी का उपाय किया कर। तो संगत जी, वो फिटकरी का उपाय वो है कि एलोवेरा के जूस में थोड़ी फिटकरी डाल के उसको डिज़ोल्व करके मुंह पे लगाया करें। तो वो मैं करना अब शुरू करूँगी। लेकिन मेरा ब्लड रिपोर्ट आज आया है, तो उसमें पता चला कि सही में मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो मुझे खून की कमी है। शुक्राना गुरुजी, आपने पहले से ही वो सब सारा भांप लिया, डायग्नोस कर लिया और मुझे बताया। और उसके साथ साथ गुरुजी मुझे टेलीपैथी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बोले जा रहे थे 2-3 हफ्ते से कि तू अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, तेरे में मोटापा पनप रहा है, तू चीनी मत खा, 40 दिन तक चीनी और राइस खाना बंद कर दे। तो मेरा जब ब्लड टेस्ट का रिज़ल्ट आज आया, तो उसमें वो भी था कि मेरी शुगर हाई हो रही है, मेरा A1C भी काफ़ी हाई हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपने पहले ही सारा सब कुछ, आप तो जानते ही थे, आपने बता दिया। तो अब मैं अभी मेरे शुगर के कंट्रोल से करना शुरू करूँगी और डॉक्टर के पास फिर से जाके हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवाइयाँ भी लेके आऊँगी। शुक्राना गुरुजी। और इसके साथ साथ गुरुजी बोल रहे थे कि मैं तुझे मिलने तेरे घर पे आया था, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। कल या परसों एक तितली, मेरे ब्राउन कलर की तितली मेरे मुंह पे अचानक से मेरे घर में आके मेरे फेस पे बैठ गई थी। मैं थोड़ी डर गई थी, तो मैंने उसको झटका मार के हटा दिया। गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं तो आपकी नादान बेटी हूँ, आलसी बेटी हूँ। आप जानते हैं मैं बात बात पे डर जाती हूँ और नेगेटिविटी की इतनी इफ़ेक्ट है इतने सालों से।
तो अब मुझे हर चीज़ में डर लगता है, हर चीज़ से मैं घबरा जाती हूँ। मुझे माफ़ करना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे वो भी बताया था कि नवरात्रि के दिन तू कुंवारिकाओं का पूजन करके कोई कुंवारी कन्या को लाल कपड़े डोनेट कर उसको कुंवारी का पूजन करके, और पंडित जी को लाल कपड़े मंदिर में दान कर दे। मैंने कुंवारी का पूजन तो किया, माता के ऊपर चुन्नी भी चढ़ाई। शीतला माता के ऊपर पीली चुन्नी चढ़ाने के लिए बोला था, लेकिन मैं वो अभी नहीं कर पाई गुरुजी, क्योंकि यहाँ कोई शीतला माता का मंदिर नहीं है, मुझे ढूंढ के दूर जाना पड़ेगा। तो वो भी बाकी है, लेकिन वो भी मैं जल्द कर दूँगी। लेकिन आज मैं कुंवारिका को लाल कपड़े का दान करके आई हूँ, और पंडित जी को लाल कपड़े देना मुझे भी बाकी है। लेकिन मैंने नवरात्रि के दिन माता का खूब पूजन किया, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये ही मेरा आज का शुक्राना था। कल का शुक्राना फिर से मैं करूँगी, उसकी तैयारी करती हूँ, और ये शुक्राना को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करके ही मैं उसका अंत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी, ये संगत जी जो भी ये सुन रहे हैं, उन सब के ऊपर भी आपके आशीर्वाद दीजिए। और ये जो अंकल आंटी ये जो शुक्राना सबके साथ साझा कर रहे हैं, यूट्यूब पे लगा रहे हैं, उनके ऊपर भी अपने आशीर्वाद बरसाइए। थैंक यू गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी मैं 18 जुलाई को वापस जब मुंबई आ रही थी, मैं राजस्थान गई हुई थी, मेरे देवर की शादी थी। तो संगत जी, मैं उस ड्यूरेशन 2 मंथ्स के लिए गई थी। और उस टाइम ये था कि मेरे हस्बैंड भी बीच बीच में आए थे वहाँ पे, क्योंकि जॉब उनकी मुंबई में ही थी। तो संगत जी, जब वो घर आए थे तो लास्ट में वो 10 डेज़ के लिए कुछ के लिए आए थे। और प्रॉब्लम ये थी कि तुलसी में पानी कौन देगा, तुलसी सूख जाएगी। तब संगत जी, हम अपनी नेबर को बोल के गए थे कि आप तुलसी में पानी दे देना। उनके पास एक एक्स्ट्रा की थी, तो वो आकर पानी दे जाती थी। लेकिन संगत जी, कुछ बाद में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, उन्होंने थोड़े दिन पानी नहीं दिया लास्ट के दिनों में। और तुलसी ऐसी थी कि छोटे गमले में थी, तो बहुत जल्दी तुलसी का पेड़ सूख जाता था अगर एक दिन भी पानी नहीं देते हैं तो। तुलसी का पौधा थोड़ा बड़े गमले में ही होना चाहिए। संगत जी, जब मैं ट्रेन में थी और वापस मुंबई आ रही थी, तब गुरुजी ने ट्रेन में ही मुझे वो सत्संग सुनवाया कि उन्होंने मुझे बताया कि तेरे घर की तुलसी पूरी तरह से हरी भरी है, बहुत सही है। और संगत जी, जब मैंने ट्रेन में ये सत्संग सुना तो मैं यही शॉक्ड थी कि नहीं, मुझे नहीं मिलेगी तुलसी ऐसी। और जब मैं वापस यहाँ मुंबई पहुँची और मैंने देखा कि मेरी तुलसी कभी इतनी अच्छी हरी भरी हुई ही नहीं। मैं जब यहाँ थी तब भी मैं रोज़ पानी देती थी तो भी इतनी अच्छी नहीं खिली थी, लेकिन तुलसी इतनी अच्छी खिल गई थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। पर संगत जी, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब मैं वापस आई थी तो मेरा स्लाइडर खुला हुआ था। पता नहीं वो कितने दिनों से खुला हुआ था, बट भगवान के आशीर्वाद से कोई भी छिपकली या कोई भी जानवर अंदर नहीं आया, क्योंकि स्लाइडर का बहुत बड़ा गेट खुला हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, थोड़े दिनों बाद ही गुरुजी महाराज ने रोज़ यह बताया कि तुझे सुबह सुबह पानी में गुरुजी का जो जल प्रसाद हम रखते हैं उसमें तुलसी के पत्ते डाल के और वो पीना है। संगत जी, मैंने 2 या 3 दिन ही पिया, उसके बाद मैंने नहीं पिया। और अभी मुझे फिर 1 महीने बाद गुरुजी महाराज ने फिर वही एक सत्संग में सुनवाया कि रोज़ सुबह तुलसी का एक पत्ता डाल के पानी में और तब पिया कर, उससे तुझे बहुत अच्छा फील होगा। संगत जी, अभी मैं फिर से पता नहीं क्यों वापस से वही थोड़ा सा आलस आना, और मेरे एक घुटने में, लेफ़्ट साइड के घुटने में इतना ज़्यादा पेन बढ़ चुका है अभी कि मतलब
समझ नहीं आ रहा क्यों, कैसे हो रहा है। मैं कहीं गिरी नहीं, कोई चोट नहीं, और ये मुझे अप्रैल से हो रहा है, अभी अक्टूबर आ चुका है। पहले तो थोड़ा थोड़ा ही पेन था कि मैं नी कैप यूज़ करती थी, और नी कैप यूज़ करने के बाद में मैं आराम से चल सकती थी, कहीं भी जाना आना। अब उसमें इतना गंदा वाला होता है कि थोड़ा भी घुटना मोड़ना या कुछ, एक पता नहीं क्यों एक छोटी सी गांठ जैसा, वो कभी इस साइड आ जाती है, कभी उस साइड आ जाती है। तो थोड़ी सी टेंशन नहीं हो रही है। लेकिन गुरुजी महाराज, मैंने मतलब यह सोचा कि अब तो मुझे ज़रूर डॉक्टर के दिखा लेना चाहिए, मुझे इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। संगत जी, तभी अगले ही दिन गुरुजी महाराज का फिर मैसेज आया कि तुझे किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ठीक कर दूंगा उसे पूरी तरह से। गुरुजी ने मुझे बोला है कि मेरे चरणों की घी से मालिश करनी है, और उसके बाद अपने घुटने पे लगा जहाँ भी पेन है, लेकिन किसी के भी सामने चरणों की मालिश नहीं करनी, ये काम अकेले में करना है। संगत जी, मैंने 2 दिन किया और मुझे सच में 2 दिन पूरा दिन बहुत रिलीफ मिला। लेकिन मैं इतनी नालायक हूँ ना कि अभी मैंने फिर से बंद कर दिया और मैं नहीं कर रही हूँ। मैं फिर से करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अभी श्राद्ध के दिनों में और नवरात्रि के दिनों में गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया। अभी श्राद्ध के दिनों में घर में थोड़ा सा फर्नीचर आया है, सेकंड हैंड फर्नीचर लिया, वार्डरोब ली और सोफ़ा लिया है। तो संगत जी, सामान सारा शिफ्ट हुआ, रखा, तो उसके बाद से गुरुजी महाराज का फिर से वही मैसेज आने लग गया कि अपनी अलमारी में से ये चीज़ निकाल। संगत जी, मैंने कहा गुरुजी महाराज, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि अब फिर से मैं सफाई करूं, फिर से निकालूं। आप बता दो मुझे, सपने के माध्यम से बता दो क्या करना है, कैसे करना है, फिर आप कैसे भी मेरे दिमाग में डाल दो। तो संगत जी, ऐसे था कि पहले जब गुरुजी महाराज ने जोड़ा था, तब मेरे घर पर एक मैं ज्योतिर्लिंग है वहाँ घृष्णेश्वर, वहाँ से मैं एक शिवलिंग और नंदी गाय लेकर आई थी, और मैंने वो मंदिर में ही रखे हुए थे, विराजमान किए हुए थे। मैं वहीं रोज़ उनको पानी चढ़ाती थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने बाद में मुझे बताया कि वो आपको निकालने हैं। तो संगत जी, मन नहीं हुआ था, तो मैंने क्या किया था, वो घर के बाहर, मतलब मेरे बाहर की साइड में जो मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं, वहाँ पर मैंने वो शिवलिंग रख दिया था, और नंदी गाय भी उसी में रख दी थी, उस गमले में ही। और मैं उस गमले में पानी चढ़ाती थी तो वहीं पानी चढ़ा देती थी। लेकिन अभी गुरुजी महाराज ने मुझे फिर से एक सत्संग में सुनवाया था कि एक शिवलिंग है आंटी का, उन्होंने गुरुजी महाराज के कहने पर उन्होंने वो भी निकाला घर से। तो संगत जी, मैं जब वो शिवलिंग, इस बार मुझे याद आया और मैं शिवलिंग मैंने रखा कि मैं विसर्जित करके आती हूँ। तो संगत जी, तभी मेरे दिमाग में आया कि मेरी अलमेरा में मेरे हस्बैंड पुरानी कंपनी में जब थे, तो वो अमेरिका, जर्मनी, दुबई साल में मतलब 3 जगह, एक हर साल में जाते थे वो। तब वहाँ से वो कुछ कॉइन्स उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे। हम रखते ही हैं बाहर की करेंसी, हम लोगों को शौक़ होता है, सब रखते हैं। लेकिन संगत जी, जो लूज़ कॉइन्स थे, तो छोटे छोटे वाले कॉइन्स थे एक किसी कंट्री के, उनमें संगत जी जंग नहीं, फंगस लग गई थी, ग्रीन ग्रीन कलर की काफ़ी सारी काई लग गई थी। कुछ कॉइन्स जो ख़राब हो गए थे वो तो मैंने निकाल दिए, लेकिन बाकी के जो कॉइन्स सही थे वो मैंने रख लिए। लेकिन जब अभी मैंने दोबारा उनको चेक किया तो वो सारे कॉइन्स भी ख़राब हो गए थे। और संगत जी, जाते टाइम वही दिमाग में आया कि गुरुजी महाराज से कहा था, गुरुजी महाराज कैसे भी करके दिमाग में डाल दो। तब संगत जी, वो मैंने कॉइन्स लिए मेरे हस्बैंड को बिना बताए, और मैं उनको लेकर गई, क्योंकि वो ख़राब हो चुके थे, उनमें फंगस लग गई थी, तो उनको रखने से कोई फ़ायदा नहीं था। और संगत जी, जब मैं गई वहाँ पे, तो जब भी मैं हमेशा कभी भी कुछ भी विसर्जित करने जाती हूँ, जल प्रवाह करने जाती हूँ, तो मैं खुद ही वहाँ नीचे उतर के स्टेयर से और जल प्रवाह कर देती हूँ। इस बार जब मैं गई शिवलिंग लेकर के, तो वहाँ पर 2-3 मेल खड़े थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप, जैसे मैं विसर्जित करने वाली थी, कि आप यहाँ विसर्जित मत करो, ऐसा करो आप इन्हें दे दो, ये बीच में जाके वहाँ विसर्जित कर देंगे, जल के बीच में जाके। तो संगत जी, मैं जब निकली थी घर से, तब भी मुझे बटरफ्लाई के बहुत अच्छे दर्शन हुए। और जब मैंने उन अंकल को कह दिया कि ठीक है अंकल, आप ले जाकर बीच में विसर्जित कर दीजिए, तो जब वो मैंने उनको वो पॉलीथीन दी और वो लेके जाने लगे, तभी संगत जी, एक ब्लैक बटरफ्लाई बिल्कुल उनके आगे से निकल के, मेरे सामने से निकल के दूसरी साइड चली गई। और मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज जो चाहते थे वो हुआ पूरा। और गुरुजी महाराज नहीं चाहते थे कि शिवलिंग का विसर्जन मैं करूं, वो किसी मेल के हाथों से ही करवाना चाहते थे। मैं वहीं समझ गई और वही हुआ, शिवलिंग का विसर्जन मेल के हाथों से हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना महादेव का। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का।
संगत जी, गुरुजी महाराज ने बीच में मुझे यह भी कहा था कि तेरे घर में तुलसी का पौधा हो तो भी तू एक तुलसी का पौधा लेकर आ, लेकिन मैं उन दिनों नहीं जाकर लेके आ पाई। अभी संगत जी दशहरा वाले दिन शमी के पौधे लेकर आए, 2 जोड़े से शमी का पौधा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक बार कहा था कि थर्सडे के दिन मेरे स्वरूप के आगे 5 गेंदे के फूल रख और अगले दिन उन्हें अपने गमले में डाल दे। तो संगत जी, ये चीज़ मुझे गुरुजी महाराज ने फरवरी से कही थी, लेकिन अभी मैंने सितंबर में जाके वो किया उपाय। और संगत जी, अभी मेरे गमले में गेंदे का पेड़ आना स्टार्ट हो गया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरु ने कहा था कि जैसे जैसे उसमें फूल आते जाएंगे वैसे वैसे तेरी झोलियाँ खुशियों से भरती जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का एक और शुक्राना संगत जी कि मुझे उन्होंने ड्रीम में दिखाया था कि 1 नवंबर को मतलब तेरे हस्बैंड को काम मिल जाएगा नया, या फिर एक हस्बैंड को, मतलब उनकी शिफ्टिंग थी। मैंने ड्रीम में इतना देखा था संगत जी। अभी मैं यही सोच रही थी कि उस समय अप्रैल था कि जब गुरुजी महाराज ने यह ड्रीम दिखाया, और अब मैं अप्रैल जब स्टार्ट हो गया था तब मैंने ये सोचा कि अब तो वो सपना शायद झूठा था मेरा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होना होता, इनको नई जॉब मिलनी होती तो 1 महीने का तो नोटिस पीरियड ही होता है, और यह बात अब तक पता चल जाती। और ड्रीम में तो मैंने 1 नवंबर देखा था कि 1 नवंबर से है। तो संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं उसी में उनका एक डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो 1 नवंबर से जॉइनिंग के लिए कह रहे हैं। हस्बैंड परेशान है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वहाँ कैसा रहेगा क्या रहेगा, लेकिन गुरुजी महाराज ने तो पहले ही बता दिया और उनसे बस यही कहा कि आप जाओ और बिना टेंशन के आप उस डिपार्टमेंट में जाओ और बहुत अच्छे से अपना काम करो। अभी सैलरी का बिल्कुल मत सोचो, जिस सैलरी में वो काम कर रहे थे वही सैलरी पे रहे, कोई सैलरी में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन गुरुजी महाराज को पता हमारे लिए क्या अच्छा है आगे और क्या नहीं है, वो सिर्फ वो जानते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि मैं हस्बैंड की जॉब को लेकर बहुत परेशान थी, मतलब बहुत टाइम से, कि अभी उनको फिर से स्विच कर लेना चाहिए जिससे ग्रोथ हो जाए थोड़ी सी, तो क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। लेकिन गुरुजी महाराज से बस यही कहती थी कि गुरुजी महाराज जो अच्छा हो वही हो। अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी से भी इनको ऑफ़र लेटर नहीं संगत जी, इंटरव्यू के लिए कॉल आता था, तो भी मैं गुरुजी महाराज से ये नहीं कहती थी कि गुरुजी महाराज इस कंपनी में इनका हो जाए। मैं यही कहती थी कि गुरुजी महाराज अगर ये कंपनी अच्छी हो तो ठीक है, नहीं अच्छी है तो नहीं हो, सब आपको पता है, जो अच्छा होना हो हमारे लिए वही हो बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी एक और गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं किचन का फिर से। और संगत जी, ये हुआ है कि मैं अपनी गैस बंद रखती हूँ, उसके बाद भी पता नहीं क्यों अचानक से गैस में से स्मेल आती है। अभी ये 3-4 बार हो गया, पर समझ नहीं आता स्मेल कहाँ से आती है। यही लगता है कि शायद कहीं बाहर से स्मेल आ रही है, किसी की गैस खुली रह गई है या क्या है। फिर संगत जी, अभी गुरुजी महाराज ने कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में जब मैंने फ़ोन उठाकर सत्संग सुना एक, तब उसमें गुरुजी महाराज ने बताया कि एक आंटी की गैस की पाइप में प्रॉब्लम थी और उन गुरुजी महाराज ने उनसे वो पाइप चेंज करवाया है। अब बस मैं भी जल्दी से ये पाइप चेंज करूँगी कि क्या पता गैस बंद करने के बाद में भी पाइप से कहीं लीकेज हो रहा हो। और गुरुजी महाराज ने कहा है कि किचन में बहुत अच्छे से सावधानी से काम कर, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, गुरुजी महाराज है मेरे साथ में। संगत जी, उन्होंने एक मुझे यह भी सुनाया कि चाय की केटली गिर गई थी एक आंटी के ऊपर, लेकिन वो बच गई। और संगत जी, मेरे साथ सेम यही हुआ कि मैं चाय बना रही थी, मैंने पानी डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, उसके बाद में संगत जी वो एक गैस से मेरा वो गिर गया और नीचे लाइटर रखा हुआ था, सब कुछ ख़राब हो गया, थोड़ा सा पानी उसमें बच गया। मुझे लगा वो बड़ी गैस है तो इस साइड उसको वो नहीं झेल पाई, शायद वो बर्तन थोड़ा वो उस पर हिला होगा। संगत जी, मैंने उसको दूसरी छोटी वाली गैस पे रख दिया और उसके बाद भी संगत जी वो फिर वहाँ से भी गिर गया। और उस दिन फिर मैंने चाय नहीं बनाई और वो पूरा स्लैब गंदा हो गया। अब लेकिन मैं वहीं काम कर रही थी, मुझे एक छोटा सा भी पानी का ड्रॉप मेरे ऊपर नहीं आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अगर मुझसे कहीं भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में भूल हुई है तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करना। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अभी एक छोटी सी बात और है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में अभी पता नहीं क्यों 10 दिन के से कुछ हो गया है, दोनों के बीच में रोज़ लड़ाई होती है, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रही है। और गुरुजी महाराज यही कह रहे हैं कि तू खुद 3 चीज़ें ऐसी घर में लेकर आई है जो तेरे घर में कलेश का कारण बनेगी। नेगेटिविटी फैला रही है वो, पता नहीं क्या है। हे गुरुजी महाराज, बस आप मुझे बता दीजिए, मैं निकाल दूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि ये नवरात्रि चल रहे थे, तो इस नवरात्र में मैंने भी कन्या पूजन किया था और बहुत ही अच्छे से हुआ मेरा कन्या पूजन। संगत जी, मुझे लग रहा था कि इतनी कन्याएँ इतनी सारी मैं कहाँ से लाऊंगी, लेकिन ऑटोमेटिक हमारे घर पर इतनी सारी आ गई। मैंने तो 9 सोचा था, लेकिन हमारे घर पे 12-13 जन हो गए थे, उसमें से 2 लड़के भी थे। तो वो मुझे कहते हैं, आंटी मैं भी यहाँ पे रुक जाऊँ? तो मैंने बोला हाँ ज़रूर। तो वो भी रुक गए। बहुत अच्छे से मैंने कन्या पूजन किया। उनको मीठा और मीठे में चॉकलेट्स और नमकीन के पैकेट्स दिए और गिफ्ट्स भी दिए। सबको बहुत पसंद आए, सब कन्याओं को। वो बहुत एक्साइटेड थी गिफ्ट को लेके। ऐसे लग रहा था माता रानी बहुत 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 खुश है। तो थैंक यू गुरुपा, आपने सब अच्छे से करा दिया। उसके दूसरे दिन संगत जी, दशहरे को हमारा कुछ ऐसे प्लान नहीं था, लेकिन सडन प्लान बन जाता है और हम घूमने निकलते हैं। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे पहले कहा था कि तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कराऊंगा। तो मुझे लगा, मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उस दिन सच में संगत जी, मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी कि मुझे इस्कॉन टेम्पल जाना था। मैं राधा कृष्ण को बहुत मानती हूँ। तो उस दिन मेरी इच्छा पूरी हो गई संगत जी। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे कज़िन के साथ हम तीनों मीन्स मेरी कज़िन मेरे घर पर आई थी, तो उसे छोड़ने जाना था हॉस्टल पर। तो वो उसी एरिया में रहती थी। तो हम तीनों गए, राधा कृष्ण मंदिर गए। वो मेरी इस्कॉन जाने की इच्छा पूरी हुई संगत जी। और वहाँ जब मैं प्रसाद खा रही थी, मीन्स वहाँ का जो भी नाश्ता कर रही थी, लेकिन वो प्रसाद ही होता है संगत जी। तो वो खा रही थी, तो बहुत दिखा था संगत जी वो रगड़ा पैटिस। तो मैंने सोचा अभी कैसे खाऊँ, लेकिन मैं उसको ऐसे जैसे लंगर प्रसाद इमेजिन करके खा रही थी। मैंने सोचा नहीं, ये तो लंगर प्रसाद है और ये मुझे पूरा खाना है। तो मैंने पूरा खाया। बहुत तीखा था, फिर भी खाया। और जब मैं खा रही थी, मुझे तीखा लग रहा था, तब इतनी तेज़ मुझे गुलाबों की खुशबू आ रही थी संगत जी, गुरुपा की। मीन्स हाँ, मैं समझ गई, गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। और फिर तो मैंने वो प्रसाद भी पूरा खाया। और तो ये ट्रिप गुरुपा ने मुझे ब्लेस की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर उसके सामने एक मुक्तेश्वर मंदिर करके था संगत जी। तो मैंने जस्ट एक बारी कहा मेरे हस्बैंड से कि मुझे वहाँ पर भी जाना है, तो मेरे हस्बैंड मान गए। तो मैंने क्या कहा है, तो गुरुजी ने ही करवाया सब। तो हम लोग गए। तो वो मंदिर संगत जी, जैसे एक ही मंदिर में मैं पूरे देवी देवता करके आ गई संगत जी। वो मंदिर था 7 माले का मंदिर संगत जी। जाते ही हनुमान जी, नीचे हनुमान जी, राम भगवान जी और शंकर जी की मूर्ति थी। तीनों के दर्शन हुए। ठीक है। तो 7 माले पर दर्शन करके आना होता है नीचे। तो उस मंदिर में हमें लिफ्ट से ऊपर भेजा जाता है। तो सबसे 7वें माले पे, सबसे ऊपर के माले पे 12 ज्योतिर्लिंग जो रहते हैं ना, तो उनके शिवलिंग थे। मीन्स एक ही हॉल में ऐसे शिवलिंग थे, तो उनके दर्शन किए। और माता पार्वती और शिव जी की एक बड़ी सी मूर्ति थी, उनके दर्शन। उसके नीचे आते हैं तो संगत जी, जितने भी गुरु हैं ना, जैसे साईं बाबा हो गए, स्वामी समर्थ हो गए, गजानन महाराज हो गए, या संत कबीर हो गए, जितने भी गुरु हैं, वो सब गुरु। उसके नीचे आते हैं संगत जी 9 माताएं। और दशहरे के दूसरे दिन ही मुझे मीन्स 9 माता के दर्शन होते हैं संगत जी। देखो ना आप, तो जो भी रहती ना, माता शैलपुत्री, माता कुष्मांडा वगैरह, वो सब 9 माता है, माता दुर्गा, उनके दर्शन। फिर उसके नीचे आता है संगत जी, उसके नीचे अष्टविनायक गणपति, 8 गणपतियों के दर्शन होते हैं। फिर उसके नीचे संगत जी राम भगवान, कृष्ण भगवान,
परशुराम जी, ये सब जो रहते हैं ना, तो उनके मीन्स ऐसे करते करते साथ जैसे पूरे 33 कोटि देवी देवता एक ही मंदिर में, जैसे गुरुपा ने तो मुझे इतनी अच्छी यात्रा करवाई संगत जी, मैं सोच नहीं सकती। मीन्स गुरुपा का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है संगत जी। और सबसे नीचे आते हैं, उसके बाद 9 ग्रहों का भी वहाँ पर स्थान होता है, तो 9 ग्रहों की मूर्तियाँ होती है, उसको भी फेरी लगाकर हमने वहाँ पर भी दर्शन किए। पीपल का वृक्ष था, वहाँ पर भी फेरी लगाकर दर्शन किए। तुलसी का वृक्ष था, तो वहाँ पर भी दर्शन किए। ऐसे करके गुरुपा ने मीन्स कुछ भी नहीं छोड़ा। जैसे 9 ग्रह, 33 कोटि देवी देवता, सब के दर्शन मुझे एक ही यात्रा में ब्लेस करा दिए, और वो भी हमारा इतना सडन प्लान बना था मुझे। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपने मुझे सभी देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स दे दी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उस रात जब हम घर आते हैं ना संगत जी, तो उस रात मुझे ड्रीम में आता है, मीन्स माता का कुछ तो ड्रीम आता है, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन माता रानी मेरे साथ है इतना तो मुझे पता है। और उसी रात मुझे ये भी ड्रीम आता है कि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि वो जो है ना, तो उस पर ना मारण क्रिया की गई है। ऐसे मेरे हस्बैंड के मुँह से ऐसे शब्द, पता नहीं क्या कष्ट था समझ ली। बहुत ही डरावने ड्रीम आए समझ ली उस रात मुझे। और एक ड्रीम आता है समझ ली, बहुत अंधेरा रास्ता होता है, और मैं जा रही होती हूँ, तो मेरे पीछे एक आदमी होता है, तो मैं इतनी डर जाती हूँ, तो मैं भागने लगती हूँ पीछा छुड़ाने के लिए। तो वो बोलता है, अरे भागो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। और मेरे हाथ में झाड़ू रहता है संगत जी, और मैं भागते भागते जाती हूँ, और मेरे एक दादी जी का जो घर होता है ना, वहाँ पर मैं छुप जाती हूँ। अभी इसका क्या मतलब था मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो कष्ट था जो गुरुपा ने मेरे कष्ट काटा है। तो शुक्राना गुरुपा उसका, आपने सपने में मेरा कष्ट काटा। और उस रात 2-3 दिनों से समझिए गुरुपा ने मुझे एक चेहरा, मीन्स मेरे चाची का चेहरा दिखाया समझिए ड्रीम में, मुझे नहीं पता ये। और ब्लैक मैजिक के भी सत्संग आ रहे थे, ये तो मेरे लिए बहुत ही मीन्स अनबिलीवेबल था समझिए। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मेरी चाची भी ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन गुरुपा ने मुझे चेहरा दिखाया, तो मैं गुरुपा पर तो पूरा विश्वास है मुझे गुरुपा पर। जो भी हो, गुरुपा है तो मेरे साथ कुछ होगा नहीं गलत, इतना पता है। तो जो भी है, गुरुपा ने वो कष्ट काट दिया। तो दूसरे दिन जब हम उठते हैं ना समझिए, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरे हाथ पर चूहा आया था, और इतना बड़ा चूहा था कि मैं डर गया, इसलिए मैं हॉल में आकर सो गया। तो वो चूहा कहाँ से आया समझिए, हमारे घर में चूहा आने के लिए जगह ही नहीं है। एक्चुअली हम सोसाइटी में रहते हैं, हम 12वें माले पे रहते हैं समझिए, इतना 12th फ्लोर पे तो कोई भी चूहा वगैरह कुछ नहीं है। हमारा डोर भी दिन भर बंद रहता है, और गैलरी में से भी नहीं आ सकता समझिए। बट वो चूहा आया, मेरे हस्बैंड जी के हाथ पर बैठा और चला गया। ऐसा मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया, तो उन्हें तो मैंने कुछ नहीं बता सके, लेकिन मुझे पता है ना कि गणपति बप्पा ने, गुरुपा ने कोई तो है कष्ट मेरा हस्बैंड का काटा है। और जो ड्रीम में मेरे हस्बैंड कह रहे थे, वो जो है ना, उसके ऊपर मारण क्रिया की गई थी। तो ये हो सकता है कि मेरे हस्बैंड के ऊपर या मेरे पर जो भी मारण क्रिया थी, जो भी कष्ट था, वो कष्ट लेकर चले गए। और दूसरे दिन पता है संगत जी, गुरुपा का मैसेज क्या आता है, तेरे हस्बैंड के ऊपर, तेरे पति के ऊपर मारण क्रिया की गई है, बट डर मत, मैं सब ठीक कर दूँगा। और एक मैसेज आया संगत जी, कल रात में आया था तेरे घर, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तेरा कष्ट लेकर चला गया। देखिए संगत जी, मीन्स गुरुपा ने कितना बड़ा कष्ट मेरा जो काटा है। और मेरे सपने में ये भी आता है कि ना, हम जब बिंदी लगाते हैं ना संगत जी, तो अभी मैरिड वुमेन तो, जो भी मैरिड रहते हैं वो तो लाल या कौन से भी रंग की, काला छोड़ के कौन से भी रंग की बिंदी लगाती है। लेकिन मैं ना, उस ड्रीम में ऐसे आया कि मैं काले रंग की बिंदी लगा रही हूँ। तो ये भी एक कष्ट ही था संगत जी। गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, और गुरुपा ने मुझे ये भी कहा है कि डर मत, तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूँगा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम 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 शुक्राना। तो उसके दूसरे दिन संगत जी सोमवार रहता है, तो उस दिन मुझे एक बहुत ही प्यारी गुड न्यूज़ मिलती है। तो उस दिन मैंने जो एक स्कीम रहती है संगत जी वुमेंस के लिए, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। तो लेकिन मैंने गुरुपा से ये मांगा था कि गुरुपा, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए सही होगी तो ये मेरी विश पूरी करना, नहीं तो मैं समझूंगी आपकी मर्ज़ी, कोई नहीं। तो वो भी मेरी विश पूरी हो जाती है। उसके मैं मीन्स
वो जो काम है वो मेरा हो जाता है, उसके लिए मैं अप्रूव हो जाती हूँ। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। इसी तरह मेरे परिवार के साथ रहना हमेशा। और एक काम है संगत जी, वो आधा बन गया है, बस आधा जब बनेगा तब मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले अपने सत्संग में बताया था कि मैं लास्ट 6 मंथ से बीमार थी, बेड पर थी और कोई भी दवाई वगैरह किसी भी चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अभी मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 2 महीने हुए हैं और गुरु जी ने मेरे मैक्सिमम का सारे कष्टों को जो स्वप्न में काटा है। जो मुझे गुरु जी ने सत्संग सुना के मेरी लाइलाज बीमारियाँ और जो ब्लैक मैजिक वो सब स्वप्न में ही काटा। संगत जी, अभी मैं जैसे कहीं जा नहीं पाती हूँ, मुझे पैरों में बहुत दर्द होता है, कमर में दर्द, मतलब अभी मैं अकेले नहीं जाती हूँ, कोई थोड़ा चलती हूँ तो मुझे चक्कर आ जाते हैं। तो जी मैं क्या होता है रात को जैसे मैं सुबह उठ के पूजा पाठ करके ना 5 बजे मुझे फिर से नींद आ जाती है, तो मुझे स्वप्न आता है। उसमें क्या होता है संगत जी, मैं कहीं गई हूँ और जैसे ही मतलब मैं जैसे थोड़ा अंधेरा अंधेरा होने लगता है, तो जैसे मैं घर आने लगती हूँ पर मैं अपनी चीज़ वहाँ पे भूल जाती हूँ कोई, और मैं वापस जाने लगती हूँ। तो इसमें मेरे फ़ोन पे इंडिकेशन आता है, इसे ओम सा बन के आता है और मतलब हाथ गुरुजी मतलब इंडिकेट कर रहे होते हैं हाथ से कि नहीं जाना वापस। तो मैं नहीं जाती हूँ और मैं आके जो है बस में बैठ जाती हूँ। जैसे ही मैं बस में बैठती हूँ, मेरे सामने वाली सीट पे जो है 3-4 लेडीज़ बैठी होती हैं। उन्होंने स्काई ब्लू कलर की ड्रेस पहनी होती है और वो ना किन्नर शक्ल से लग रहे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा मतलब डर रही होती हूँ और मैं साथ वाली सीट में बैठ जाती हूँ और गलती से मेरा पैर एक किन्नर को टच हो जाता है। उसमें से किन्नर थे वो, मतलब लग रहे थे वो किन्नर, और उसने वो क्या करती हैं कि मेरे दोनों पैरों को पकड़ लेती हैं और कुछ मंत्र बोलने लग जाती हैं और बहुत टाइम होता है उनको मंत्र बोलते बोलते। जैसे ही वो ख़त्म हो जाती है और मैं पैर झटक के जो है अपने साइड कर लेती हूँ और वो मंत्र बोलने के बाद जय गुरु जी बोलते हैं। वो किन्नर जो थे वो जय गुरु जी बोलते हैं और मैं सोचती हूँ कि ये गुरु जी की संगत है, यहाँ पे कैसे आ गए गुरु जी की संगत, तो यहाँ कोई नहीं है। और जैसे ही हम बस से उतरते हैं, वो भी चारों लेडीज़ बस से उतरती हैं और वो गुरु जी की ही बातें कर रही होती हैं। तो मेरा को ये बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरु जी ने स्वप्न में काटा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर मुझे 9-10 बजे जो है सपना खुल जाता है मेरा और मुड़ जाती हूँ और मुझे 9-10 बजे से मार्केट जाना पड़ता है ज़रूरी। मुझे लगता है मैं कैसे चलूँगी, पर मैं चले जाती हूँ अपनी सिस्टर आंटी जी के साथ और उसकी बेटी के साथ। संगत जी, जब मैं मार्केट जाती हूँ उस दिन मैं 2 से 3 मतलब 3 से भी ज़्यादा ही, कम से कम यहाँ बहुत चलना पड़ता है, कम से कम मैं 3 घंटा मार्केट में घूमती हूँ। और इतना मतलब जैसे नॉर्मली पहले जाती थी मैं, अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ और मैं जाती हूँ और मुझे कोई चक्कर नहीं आया, कोई पैरों में मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बीमार भी हूँ। और मतलब जैसे ही मैं बस में बैठती हूँ तो मुझे याद आता है कि यार मैं इतना बीमार थी, मैं कैसे चली। तब मुझे सपने का मतलब समझ में आया है कि गुरुजी वो सुबह जो है वो किस रूप में, किन्नर के रूप में आके जो है मेरे पैरों को जो मंत्र बोल रही थी और मैं वो मतलब मेरे पैर दर्द हुआ ही नहीं और मुझे चक्कर भी नहीं आया। तो मतलब ये शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये मेरे किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुरुजी किस किस रूप में आके हमें ब्लेस करते हैं, किस किस रूप में आके हमारे कष्टों को काटते हैं, तो ये तो गुरुजी ही जाने। हम तो सिर्फ शुक्राना, वर्ड तो बहुत छोटा है, हम तो सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर मुझे गुरुजी का टेलीपैथिक मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा, बट अब मुझे कहीं जाना भी नहीं था तो मोर यहाँ होते नहीं है। और जो मोर पंख है वो मेरे एक मंदिर में तो है, बट उसको मैं रोज़ ही देखती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मोर पंख मुझे कहाँ दिखेगा। संगत जी, फिर मैं रात को सो जाती हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ा शिवलिंग दिखता है और उसके पीछे मुझे मोर रूप में दर्शन होते हैं, वो मोर दिखता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे मोर पंख बोला था और मुझे पूरा मोर ही दिखाया गुरुजी ने। तो गुरुजी जब बोलते हैं तो वो पक्का उस रूप में दर्शन देते हैं, तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमें किस किस रूप में आके हमारे कष्टों को काटते हैं और
इसके लिए शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा है। मेरा तो हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, आज का शुक्राना है, कल का शुक्राना है। शुक्राना तो हम गुरु जी का कर ही नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को जो है गुरु जी इतने छोटे छोटे हमें ब्लेसिंग्स दे के इतने छोटे छोटे कष्टों में काट देते हैं। हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं, हमारी पूरी फैमिली को भी गुरुपा जो है ब्लेस कर देते हैं, हमारे बच्चों के भी मतलब साथ देते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल जी का किसी न किसी रूप में आके गुरु जी जो है ब्लेस करते हैं, साथ देते हैं। तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणों 'ਚ कोटि कोटि प्रणाम। मैं लुधियाना से गुरु जी दी बेटी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 14 तारीख है। कल साढ़े पंजाब 12 से लेकर 4 बजे तक बंद था, लेकिन हमें पता नहीं था कि आज रोड बंद है। किस वजह करके था ये भी नहीं पता ना। जब हम घर से निकले तो हमने जाना था अपने होम टाउन, लेकिन हम 15-20 मिनट पहले निकले तो हमें पता चला रास्ते में कि आज तो बंद है। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा, बस गुरु महाराज जी का मंत्र जाप कर रही मैं और बैठी थी, हम बाइक पे थे। तो हम चलते गए, लेकिन हमें किसी ने नहीं रोका रास्ते में। हम अपने घर पे बड़े आराम से और टाइम से पहुंच गए। मतलब गुरु महाराज जी देनी कृपा हुई। रास्ते में रोका था लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों बाइक वाले निकाल दिए, गाड़ी रोक रहे थे जो 4 पहिया थी। लेकिन गुरु महाराज जी, जब मैं घर से निकली तो मुझे तितली के दर्शन हुए। तो फिर कल भी ऐसे मतलब फिर हमें रास्ते में इतनी ज़्यादा तितली दिखाई दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, क्योंकि मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो मैं कहती हूँ कि गुरु महाराज जी मेरे नाल चलो। तो मतलब इतना ज़्यादा इसको आप, ये छोटी सी बात आपके लिए होगी कि जब हम रास्ते में कहीं फंस जाते हैं तो फिर कितना बुरा हाल होता है। जो लोग मतलब हाईवे पे होते हैं उनका रास्ता मतलब रुक जाता है, 3-4 घंटे वहीं पे रुकना पवे, ये तकलीफ़ वही जान सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से हमें किसी ने भी नहीं रोका। ये दूसरी बार मेरे साथ हुआ है। एक बार फरवरी की भी बात है, तब भी हमारे ऐसे ही लगा। तो हमने फंक्शन पे कहीं जाना था, तो तब तो हम गाड़ी में थे, तब भी हमारी गाड़ी किसी ने नहीं रोकी, लेकिन हम टाइम से वहाँ पे पहुँच गए। अनंतम अनंतम शुक्राना। इस तरह गुरु महाराज जी चमत्कार करते हैं अपने। ये कहने की तो छोटी बात है, लेकिन मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अगर रुक जाते तो 4 घंटे वहीं पे फंसे रहते। लेकिन गुरु महाराज जी दी कृपा कि हमें किसी ने रोका ही नहीं था। एक जो 2 जगह उन्होंने देखा तो कुछ कहा भी नहीं, हम वैसे बीच में से निकल गए, लेकिन उन्होंने हमें रोका नहीं। क्योंकि मैं मंत्र जब करे, मैं क्या गुरु महाराज जी से तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी अगर मतलब रास्ते में, क्योंकि हमारा रास्ता जो है तो 2-2.5 घंटे का तो हमारा होम टाउन का रास्ता है, जहाँ से लुधियाना से हूँ मैं। तो फिर चलो गुरु महाराज जी देनी कृपा रही। ये मेरा इतना छोटा सा मतलब क्या लो शुक्राना सत्संग था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज जी इस तरह चमत्कार करते हैं जब हम गुरु महाराज जी को साथ लेके चलते हैं। दूसरा मेरे बस यही है कि गुरु महाराज जी मेरे अंकल जी के ऊपर बहुत ज़्यादा वशीकरण किया हुआ है। फिर द्वारा वही नेगेटिविटी, मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि बेटा ये जो त्योहार आ रहे हैं बच के रहना तेरे ऊपर। फिर मेरे घर के या ससुराल की तरफ के हैं। तो आज मैं अकेली घर पे बैठी हूँ, तो गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हैं कि बार मन बार आता है। गुरु महाराज जी कृपा करना, क्योंकि सब कुछ आपको पता ही है। बच्चे तो मेरे पास रहते नहीं हैं, तो हम दोनों ही हैं। वो भी आज मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने कर देने, इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर देने। मुझे भी, मैं भी काम करती हूँ तो मुझे आज वापस आना पड़ा, लेकिन वो वापस नहीं आए, वहाँ पे ही रुक गए। आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन वो ब्रेन वॉश बहुत करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, वशीकरण करते हैं। आज ज़िंदगी में पहली बार हुआ कि आज मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं हैं, तो मैं घर पे अकेली ही बैठी हूँ। तो बस गुरु महाराज जी, लेकिन गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ थामा हुआ, मुझे डर नहीं लगता हैगा। शायद इसलिए गुरु महाराज जी को पता था कि आने वाला टाइम जो मेरे लिए है, शायद मुझे बहुत बार अकेला भी रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेरे बच्चे थे तो तभी मेरा गुरु महाराज ने मेरा हाथ तब पकड़ा जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी थी और तकलीफ़ भी थी। क्योंकि गुरु महाराज जी हमारा हाथ तभी पकड़ते जब उनको पता होता है कि हमारे पर कोई ना कोई मुसीबत आने वाली, जहाँ हम अकेले रह जाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। तुम सब जानो, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, किसी को कोई बुरा भला नहीं कहना, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा उनका ब्रेन वॉश करते हैं। उनको मतलब इतना ज़्यादा ना तो वो बच्चों का सोच पाते हैं, ना हमारे लिए जब भी है, मतलब इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश करते, इतना ज़्यादा वशीकरण किया। वो
उनकी बात मानते, हमारी बात तो मानते भी नहीं है। थोड़ा बीच में ठीक हुए थे, फिर वैसे ही हो गए। चलो गुरु महाराज जानन क्या करना है उन्होंने। मैं तो यही कहूँगी गुरु महाराज जी उन्होंने सतबुद्धि दो कि किसी का घर ऐसे बर्बाद मत करो। बस यही कहते हुए मैं तो गुरु महाराज जी से इजाज़त चाहती हूँ। गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी का मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि संध्या वेले का शुक्राना कर। पहले मैंने 9 नवरात्रों के भी सत्संग किया, बहुत अच्छा रहा नवरात्रे मेरे। तो गुरु महाराज जी का मैसेज आता जी मेरा संध्या वेले का शुक्राना था। दूसरा मुझे आज भी मैसेज आ रहा है कि बेटा घबराना नहीं, वो लोगों ने तेरे को बहुत तंग किया है। आज मेरे तीसरी आँख खोल गया, अब सबको जवाब मैं दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरी तो थोड़े चरणा दे नाल ही जुड़ी हुई हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। क्या कहना, गुरु महाराज जी सब जानते हैं। कई बार मन भर जाता है, गुरु महाराज जी इतना हम सबका करते हैं, तो फिर भी वो लोग पता नहीं क्यों इतना ब्रेन वॉश करते हैं उनका कि वो मतलब मेरा उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ कि इसका घर टूट जाए। बड़ी मुश्किल से मैं 20-22 साल हो गए मेरी शादी को, तब तक उनका यही है बस। मेरी ननद बहुत ज़्यादा दखलंदाजियाँ करती हैं। चलो यही कहती हूँ, मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ कि गुरु महाराज जी कृपा करना। आप सारे जानी जानो, मैं किसी को कोई बुरा भला नहीं कहूँगी। आज गुरु महाराज जी का हुक्म सी कि संध्या वेले का शुक्राना करें, तो मैंने ये संध्या वेले का शुक्राना किया है। कल का जो बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे लिए, तो अगर कोई भूल चुक हो गए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। यही कहते मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु महाराज जी मेहर करना, अपनी कृपा बनाए रखना मेरे बच्चों, घर परिवार पे। पहले सब कुछ ठीक कर दिया था, लेकिन आज फिर वही चीज़ हुई है। मुझे गुरु महाराज जी का मैसेज था कि तेरे घर में कोई नेगेटिविटी है, जो जल प्रसाद है वो अपने घर में, सारे घर में उसका छिड़का कर, तो मैं वही करूँगी आज। तो ठीक है, 7 दिन तक जी मुझे कहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हैं। तो यही कहती हूँ, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु महाराज जी मेहर करना अपनी, यही कहती वाणी को विराम देती हूँ। गुरु को भूल चुको मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।